विदिशा यूनिटी न्यूज में कृष्णकांत संघारी अब देखते दिन भर की खास खबर। रंगों का पर्व होली मनाई गई। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फाग उत्सव के दौरान लोग जमकर नाचे और गीत गाए। धूमधाम से मनाई होली। कलेक्टर निवास पर रखा गया होली मिलन कार्यक्रम। प्रशासनिक अधिकारियों सहित पहुंचे पत्रकार लगाए एक दूसरे को रंग व गुलाल, दी शुभकामनाएं। और आला नेता और अफसरों की नगरी में जीवन दायिनी पुण्य सलीला मां बेतवा के हाल है बेहाल, पूरी तरह प्रदूषण व गंदगी की चपेट में। अब खबर विस्तार से। रंगों का पर्व होली का उत्सव शहर में सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर धूमधाम से मनाया। वहीं नगर के चाक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती रही। नगर में कहीं भी कोई उपद्रव या घटना की शिकायत नहीं मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से लोगों ने मनाया। वहीं होली का फाग उत्सव लोगों ने नाच गाते हुए मनाया और एक दूसरे को बधाइयां भी दी। संपूर्ण शहर में जैसे जनसैलाब है, 2 वर्ष कोरोना काल के चलते हुए लोगों के मन में जो होली के प्रति उत्साह रहता था वो कम हुआ था। मगर ऐसा लगता है कि 2 वर्ष का जो उत्साह है वो मैं भी आज के सड़कों पर लोगों के चेहरों पर दिख रहा है। आज शहर में अद्भुत तरह से सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं, गिले शिकवे मिटा रहे हैं। 2 गज की दूरी जो ज़रूरी थी वो आज गले मिलकर वो पूरी हो गई। सभी को होली की धुलेड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार सबके जीवन में खुशियों के रंग लेकर आए, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़े, मन के साथ लोग मिलें और सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निवास पर होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली उत्सव मनाया। वहीं कलेक्टर वैसी मोनिका शुक्ला ने रंगों के पर्व की शहरवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रेम पूर्वक होली खेलने की सभी से अपील की गई थी। होली के रंगारंग पर्व पर समस्त नगरवासियों सहित हमारे पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। विदिशा जिले के सभी गणमान्य नागरिकों और लोगों से ही अपील करना चाहूँगा कि होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे भाईचारे से इसको मनाएं ताकि पूरे जिले में शांति बनाए रहे। अनराव की होली मनाने परिवारों व समाज के परिजनों के घर लोग पहुंचे। लंबे समय से चली आ रही परंपरा अनुसार अनराव की होली पर परिवार के सदस्यों का दुख बांटने व रंग डालने के लिए अपने व प्रियजन पहुंचे और रंग गुलाल लगाकर होली उत्सव की परंपरा निभाई। पुरानी परंपराओं के हिसाब से यहाँ
सभी लोग हाथ जाते हैं, जिनके यहाँ अनुभव हो जाता है यहाँ आकर भी जाते हैं। और सामाजिक स्तर पर भी ये अपना नई पीढ़ी के लोग भी आ रहे हैं और पुराने लोग उनको प्रशिक्षण टाइप का दे रहे हैं। इस तरह का आयोजन दिन भर चलता है और 5 दिन का उत्सव है, होली का उत्सव है, 5 दिन चलता है। 5 दिन में रंग पंचमी के दिन ये लोग समाप्त करते हैं। ये सालीना का हमारा ये त्यौहार बड़ा है। फाग दिवाली हम बहुत बड़ा मानते हैं, फाग दिवाली सावन हम बहुत बड़ा मानते हैं, परंपरा मानत चले आए। नहीं, ये अपन किस तरीके के गीत गा रहे हैं? लोकगीत गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? लोकगीत गा रहा है जी, भाग बोलते हैं इनको, लोकगीत होते हैं जी। और हमारी परंपरा यही रीति है, मतलब हाँ। और अनरा है जिसके घर में मैयत हो जाती है, माता पिता भाई बहन जो कुछ गुजर जाती है, उसका भागवत द्वारा अनरा मिटाया जाता है। परंपरा चली आ रही है और ऐसा ही मतलब हमेशा चलता है, हर साल करते हैं और करते रहेंगे। होली के दिन शहर में नगर के वरिष्ठ व प्रबुद्धजनों द्वारा होली पर जुलूस निकाला गया। लगभग 61 वर्षों से रंगों के त्योहार पर शहर के गणमान्य सड़क पर निकलते चले आ रहे हैं और होली का पर्व प्रेम पूर्वक और पवित्रता से मनाने का संदेश दिया गया। हर्षोल्लास से शामिल हुए शहर के विधायक शशांक भार्गव, पूर्व वित्त मंत्री राघवजी भाई मूर्खाधिराज के रूप में शामिल हुए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह, सुरेश मुतियानी सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नगर में रही। अप्रिय घटना व दुर्घटना से बचाव का संदेश प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया और सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। धूमधाम से होली का पर्व शहर में मनाया गया। रंगों के त्यौहार होली महापर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदू उत्सव समिति और सभी धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष अनुसार जो जल समारोह मनाया जाता है, उसमें हमारे सभी लोग शहर के खुशियाँ मना रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। से निकल रहा आज 60 साल होने को आ गए, लेकिन एक साल में लाना हुआ है, बाकी हर साल चलता रहा है। होली को शानदार और शालीनता से मनाने के उद्देश्य से ये 1961 में प्रारंभ किया गया था, तब से निरंतर आज तक चला आ रहा है। पहले 5-5 7 दिन के कार्यक्रम होते थे, आजकल 1-2 दिन के कार्यक्रम हो जाता है, लेकिन जनता इस होली के जो आदेश समिति इंतजार करती रहती है, आज भी इंतजार कर रही है। और मेरी होली के लिए सभी नगरवासियों को बहुत शुभकामनाएं। वासियों को हमारी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से ये त्यौहार हमारा खुशी और उल्लास के साथ बना रहे। आज शहर में बहुत शांति से काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये हर वर्ष मनाया जाए और लोगों में गले मिलकर गुलाल लगाकर अपने प्रेम को बांटा जाए। जय होली। 8 वर्षों से जुलूस निकाला जाता है होली के अवसर पर, इसमें इस बार क्या व्यवस्था की गई सुरक्षा की? ये जो विदिशा का परंपरागत जुलूस निकलता है, जो माधव चौक से होता हुआ शहर के विभिन्न भाग से होता हुआ, इसका समापन होता है लगभग 1 बजे के आसपास। तमाम स्थानों पर माकूल पुलिस व्यवस्था की गई थी। आप देख रहे हैं सभी जगह शांति से जुलूस निकला है, आगे भी शांति से निकल जाएगा। और जो भी नागरिक हैं वो सब अमन चैन से अपनी होली मना रहे हैं। और मेरी सभी से अपील भी है कि शांति के साथ होली मनाएं। छोटे बच्चों को वाहन ना दें, जिन्हें चलाना नहीं आता है ऐसे लोग शराब पी करके वाहन नहीं चलाएं। होली पे संदेश है, होली घर में रहकर मनाएं, खुशी से मनाएं, अपने साथियों के साथ मनाएं। और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर रंग न डालें जो उसको जो पसंद नहीं करता हो, तो अमन चैन के साथ निकाला जाता है प्रतिवर्ष। इस बार किस तरीके की व्यवस्था की गई? प्रत्येक वर्ष के अनुसार जुलूस निकाला गया था। जुलूस में 454 व्यवस्था थी। इसमें पुलिस विभाग के, होमगार्ड के और फॉरेस्ट गार्ड को ड्यूटी पे लगाया गया था। प्रमुख चौराहों से होते हुए जुलूस अभी वापस बड़ा बाजार पहुंच रहा है और हर जगह शांति। जीवनदायिनी पुण्य सलीला बेतवा को जाने किसकी नजर लगी है। बेतवा नदी पूरी तरह प्रदूषण व गंदगी की चपेट में है। नदी में चारों ओर हरी काई की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। गंदगी के कारण नदी की मछलियां बड़ी संख्या में मर रही है। वहीं नदी में मिल रहा चोरघाट का नाला इसका बड़ा कारण है, जिससे बेतवा गंदी होती जा रही है। अभी तक चोरघाट का नाला बंद कराने के लिए वर्षों से आला नेता व अफसरों का प्रयास अभी तक सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा। इस संबंध पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, बेतवा उत्थान समिति के अतुल शाह व वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई। सुनिए आप उनका क्या कहना है। बेतवा उत्थान समिति विगत 19 वर्षों से माँ बेतवा की सेवा में शिद्दत के साथ कार्यरत है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी जब पानी स्टैग्नेटेड हो जाता, रुक जाता है,
तो काई जम जाती है। इसका मुख्य कारण पानी रुकने के साथ गंदे नाले व अन्य 4 नालों के माध्यम से जो सीधा बिना ट्रीटमेंट के पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है, उसका मुख्य कारण है। आज बेतवा उत्थान समिति के नियमित श्रमदान में हिंदू जागरण मंच के संजय प्रजापति एवं उनके साथियों ने श्रम की आहुति दी। उसी दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन जी भी बेतवा तट पर पधारे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही चोर घाट नाले व अन्य नालों को बंद किया जाएगा और इसको काई को हटाने के लिए नगर निगम भोपाल से मशीन बुलाई जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से विदिशा नगर वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और नागरिकों से करबद्ध होकर अपील करता हूं कि माँ बेतवा जिसका हम पर प्रतिदिन पानी पीते हैं, उसका ऋण चुकाने के लिए जो भी आप सहभागिता कर सकें वो हर संभव हर स्तर पर करें। जब नहर चलती है तो नहरों के माध्यम से नदी में आ जाती है और फिर उसके बढ़ाने का काम नदी में अगर गंदगी कहीं से मिल रही हो तो वो तेज़ गति से बढ़ जाती है। आज मैं गया था बेतवा उत्थान समिति और हिंदू जागरण मंच के हमारे साथियों की सूचना मिली थी तो मैं भी नदी पर गया था। वास्तव में काफ़ी मोटी बर्फ़ उसकी है और जलकुंभी से जहाँ नदी में ऑक्सीजन कम हो जाती है वहीं नदी की मछलियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है और निरंतर चोर घाट के नाले का पानी लगातार बड़ वाले घाट तक बढ़ रहा है। जैसे ही ये समस्या हमारे साथियों ने अवगत कराया, मैंने तत्काल डीएम से बात की, नगर पालिका के यही भदौरिया से बात की और कैसे भी संभव हो चोर घाट के नाले का पानी नदी में जाने से रुकना चाहिए। भदौरिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर वहाँ पंप लगाकर जो सीवेज की जो लाइन है उसमें डालने का काम नगर पालिका परिषद करेगी। वहीं साथ ही एक बार सारे नालों का निरीक्षण डीएम साहब कर लेंगे। वहाँ उपस्थित सभी साथियों को विचार था, मैंने डीएम साहब से बात की है, डीएम साहब ने सहमति दी है। शीघ्र ही सभी नालों का एक बार देखे और सभी संगठन के लोगों से बातचीत करके बेकार है, गंदी है, इसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? आज हिंदू जागरण मंच माँ बेतवा के तट पर पहुंचा था श्रमदान करने। कई दिनों से देख रहे हैं, विगत 15 दिनों से धीरे धीरे करके बेतवा गंदी होती जा रही है। उस पर काई की परत बहुत मोटी हो गई है। अब लगभग 1 फीट की काई की मोटी परत हो चुकी है। आज जब हम सफाई करने पहुँचे, वहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी भी उसको काई को निकाला जा रहा है उतनी वो बढ़ती जा रही है। लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ये काई फैल चुकी है और कई लोग आज समाज सेवी भी पहुँचे थे बेतवा घाट पर और उसको सफाई करके श्रमदान करके यहाँ तक प्रयास हो चुका है, गहरी प्रयास किया गया हिंदू जागरण मंच की ओर से, लेकिन ये समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। कई इस तरह से अगर आज जैसे हमने कार्य किया ऐसा करके तो उसमें 1 महीने का समय लग जाएगा, तब भी वो साफ़ नहीं हो पाएगी। आज इसी सिलसिले में कई शहर के गणमान्य नागरिक भी आए थे, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मुकेश भाई साहब भी आए, वहाँ पर भी उनसे बोला गया। कई अधिकारियों से बात भी इस सिलसिले में हुई। चोर घाट के नाले को लेकर भी हमने चर्चा की भाई साहब से और अधिकारियों से भी आज हमारी चर्चा हुई। चोर घाट के नाले के लिए हमें 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर आपका चोर घाट का नाला बंद करके उसमें और भी व्यवस्थाएँ करके इस बेतवा में पानी मिलने से रोका जाएगा। ऐसा हमें 15 दिन का आश्वासन भी मिला है और प्रशासन 2-3 दिन का समय हमसे मांगा है कि 2 दिन के अंदर जितनी व्यवस्थाएँ होंगी उतनी ताकत के साथ बेतवा को सफाई प्रशासन की ओर से पूरी तरह से कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष निशंक जैन, विधायक शशांक भार्गव ने 20 मार्च को कार्यक्रम को लेकर मीडिया कर्मियों से चर्चा की कि आपने फिल्म बनाई, अच्छा किया, मगर ये तो बताओ उस समय देश में कौन सी पार्टी की सरकार थी? उस सरकार को किस पार्टी का समर्थन प्राप्त था? किसके सहयोग से वो सरकार केंद्र की चल रही थी? और उस समय जम्मू कश्मीर में क्या राष्ट्रपति शासन था? और राष्ट्रपति शासन था तो गवर्नर कौन था? और वो गवर्नर बाद में अटल जी की सरकार में कौन कौन से मंत्रालय रहे? पर्यटन, संचार और कौन कौन से मंत्रालय रहे? शहरी विकास। तो इसके लिए उस समय जम्मू कश्मीर के
भारतीय जनता पार्टी के मामलों को कौन देखता था? आतंकवादी कौन सी सरकार में छूटे? कौन से मंत्री उनको कंधार छोड़ के आए? वो मंत्री जी किस सरकार? पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस, संविधान बचाओ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने धनबल को ठुकराते हुए, कुटिल चालों का उपयोग न करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है। उसके तहत विदिशा में गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नीमताल पर से प्रारंभ करते हुए अहमदपुर तिराहे पर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर हम नुक्कड़ सभा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल जारी है। नीमताल गांधी चौक पर धरने पर बैठी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मांगों के समर्थन में विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष निशंक जैन पहुंची और अपनी बात उनके समर्थन में कही। शर्मा, जिला सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के श्री निशंक भाई साहब जी का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ और मंच पर आसीन सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जो भी हमारे समर्थन में आए हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमारी इस लड़ाई में सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन भाई साहब, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ आपसे। सिंधी कॉलोनी पानबाग क्षेत्र में किसी जानवर के मांस के टुकड़े सड़क पर मिलने के कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्रीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सीएसपी विकास पांडे, टीआई आशुतोष सिंह मौके पर पहुंचे और उन मांस के टुकड़ों को बोरियों में भरकर जांच के लिए भेजा गया। क्षेत्रीय लोगों ने जानकारी भी दी है, सुनिए आप। कहाँ रहते हो आप? ये यहीं पास में रहते हैं। कहाँ पर? कौन सा मोहल्ला है? पानबाग जी, क्या देखा है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं है कि स्कूटी वाला आया था इधर, हम अंदर से आए थे कि बाहर आवाज़ लगा रहे, भाई साहब इधर आया ना, तो हम आके देखा तो एक स्कूटी वाला भगत आ रहा था, उससे ये मांस के टुकड़े गिरे। अभी शिकायत की थी पुलिस में? हाँ, पुलिस को शिकायत फोन लगाया था। कौन कौन आया था? अब टीआई साहब आए थे। कितने बजे घटना हुई है? ये 8 बज गए होंगे अब तो। कहाँ रहते हो? क्या देखा था आज सुबह? सुबह देखा एक स्कूटी वाला आ रहा था और एक बोरी नीचे से गिर रही थी उसकी, तो उसे तो काम ने वही बोरी गिर रही है आपकी, तो सुना नहीं, उसने थोड़ा सा और आगे आया वो, तो यहाँ पे कुछ गिर गया तो मांस वगैरह के। अभी यहाँ पर कौन आया चेक करने के लिए? चेक करने के लिए पुलिस वाले भी आए, 100 नंबर भी आई थी। क्या लगा था? किसके मांस के टुकड़े थे? कैसे लगा था? ये तो नहीं कह सकते ताकि टुकड़े हैं, लेकिन मांस के बड़े बड़े टुकड़े थे, कोई बड़े जानवर के थे, गाय के थे या और कुछ के थे। नंदवाना से श्री जी मंदिर में होली उत्सव भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से मनाया गया और रंग गुलाल लगाई। ब्रज की तोय चांद सूरज तेरो ध्यान धरत। विदिशा के मेघ सिनेमा में लगी द कश्मीर फाइल को देखने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और यह फिल्म देखने की अपील उनके द्वारा की गई। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के साथ समर्थकों ने यह फिल्म देखी और सभी से देखने की अपील भी की। सदियों से चला आ रहा है, अगर ये झूठ हो तो 1300 इस्लामिक टेररिस्ट कभी भी कश्मीर में इन्वेड नहीं करे। उन्होंने इसलिए इन्वेड किया क्योंकि उनको पता था कि कश्मीर वॉज द वर्ल्ड सेंटर ऑफ नॉलेज, और जिसका नॉलेज पे कब्जा वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकता है। द फाइल्स पिक्चर देखी आपने, कैसा लगा? क्या कहेंगे इस पिक्चर के बारे में?
द कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही कड़वा और सच्चा सच है। यह एक दस्तावेज है वास्तव में हिंदुस्तान के इतिहास का। किस तरह से आज तक सारे राजनीतिक दलों ने, सारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग तथाकथित सेकुलर थे, उन्होंने इस पूरे सच को दबा करके रखा। मैं विवेक अग्निहोत्री जो इस पिक्चर के डायरेक्टर है, निर्माता है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने एक बहुत बड़ा कड़वा सच जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो क्रूर अत्याचार 1990 में हुआ और उस समय की जो तत्कालीन सरकारें थी, चाहे वो गृह मंत्री हो मुफ्ती मोहम्मद सईद, चाहे वो कश्मीर के मुख्यमंत्री हो फारूक अब्दुल्ला, इन सब लोगों ने मिलकर के जिस तरह से उस अत्याचार को बर्दाश्त करने के लिए हमारे कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया, ये वास्तव में बहुत ही घिनौना सच था जो आज बाहर आया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और सारे लोगों को ये पिक्चर देखना चाहिए, हमारे साथियों को, किस तरह से हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ। और आज जो सरकार है हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज उन कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय करने का काम कर रहे हैं। यहाँ से कहाँ से अपन आह्वान कर रहे हैं, किस चीज़ का आह्वान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज कश्मीर के जो हालात थे 75 साल में, वहाँ जिस प्रकार की दुर्दशा वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया, हमारे कश्मीरी ब्राह्मण परिवारों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, उसको लेकर जो फिल्म बनी है, आज सब लोग उस फिल्म को देखने जा रहे हैं। वास्तव में आज़ाद हिंदुस्तान में जिस प्रकार की बर्बरता जम्मू कश्मीर में हुई है और वहाँ के लाखों हमारे जो कश्मीरी पंडित परिवार थे, उनको वहाँ जिस प्रकार की प्रताड़ना दी गई, आज की खबरों को देते हैं पर ब्राह्मण, आप देखते रहिएगा विदिशा टीवी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।